स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ मुख्य विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब है तो पैसों के बारे में, पर इसका असली फोकस है हमारी सोच बदलने पर। सही। तो हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों को लेकर ये जो दो अलग-अलग नजरिए हैं, अमीर डैड और गरीब डैड के, वो क्या सिखाते हैं। और इसमें वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां लाइबिलिटीज वाली बात भी है। और ये कि अमीर लोग क्यों पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कियोसाकी बताते हैं उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता, पढ़े लिखे, पीएचडी, पर पैसों के मामले में हमेशा परेशान। गरीब डैड। हाँ, गरीब डैड। उनका कहना था भाई स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड। वो तो 8वीं पास भी नहीं थे शायद। हाँ, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और उनका फलसफा बिल्कुल अलग, कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। यहीं से वो पहला सबक आता है ना, कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, और उन्होंने ये सिखाने के लिए लेखक और उनके दोस्त माइक को बहुत कम पैसे पे काम भी करवाया, शायद 10 सेंट प्रति घंटा। अच्छा। क्यों? ये समझाने के लिए कि डर और लालच कैसे लोगों को चूहा दौड़ में फंसाए रखते हैं। चूहा दौड़ मतलब? रैट रेस। हाँ, रैट रेस। मतलब बिल चुकाने का डर, नौकरी जाने का डर और फिर ज्यादा पैसे का लालच। इसी चक्कर में लोग ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा पैसों के लिए, पर पैसे को कंट्रोल करना नहीं सीखते। बिल्कुल। ये भावनाओं का खेल है, डर और लालच। अमीर डैड चाहते थे कि बच्चे इन भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना सीखें, ताकि पैसा आपका मालिक न बने, आप पैसे के मालिक बने। सही। तो फिर दूसरा सबक क्या था? वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ। और इसका कोर आइडिया है संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। अमीर डैड का नियम नंबर 1 क्या था वो? तुम्हें पता होना चाहिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, और एसेट खरीदने चाहिए। सुनने में तो आसान लगता है, पर है क्या ये एसेट और लायबिलिटी? एकदम आसान भाषा में, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा हो। अच्छा। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको रोज ना बैठना पड़े। ठीक है। और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की किश्त, क्रेडिट कार्ड का बिल, और कियोसाकी के हिसाब से अक्सर घर का मॉर्गेज भी। अरे, घर भी? हाँ, क्योंकि उससे पैसा जाता है जेब से। हाँ। आता नहीं जब तक वो रेंटल प्रॉपर्टी ना हो। कहानी कैश फ्लो की है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट है। बिल्कुल। जैसे महंगी कार, घर लाते ही कीमत कम, ऊपर से मेंटेनेंस, बीमा, ईएमआई, सब पैसा निकालता है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, फिर तीसरा सबक था अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब सिर्फ अपनी नौकरी या पेशे से नहीं है। इसका मतलब है नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर रखो। जैसे रे क्रॉक का उदाहरण दिया उन्होंने, मैकडॉनल्ड्स वाले। हाँ। कियोसाकी कहते हैं कि रे क्रॉक का असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं था। तो क्या था? रियल एस्टेट। उनकी जो दुकानें थीं, वो जमीनें, वो उनकी असली संपत्ति थी। आपका बिजनेस मतलब आपका एसेट कॉलम, आपकी इनकम नहीं। अच्छा, तो नौकरी करते रहो पर साथ में असली एसेट्स बनाओ, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम देने वाली रियल एस्टेट। या फिर कोई साइड बिजनेस जिसे आपको खुद न चलाना पड़े, नोट्स, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से, ये सब। ठीक है। अब चौथा सबक, वो टैक्स और कॉरपोरेशंस वाला। ये थोड़ा टेक्निकल है शायद। थोड़ा सा, पर जरूरी है। किताब बताती है कि टैक्स पहले अमीरों पर लगे थे, पर धीरे धीरे बोझ मिडिल क्लास पर आ गया। और अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं लीगली। हाँ, फंडा यह है कि एक कॉरपोरेशन पहले अपने खर्चे दिखाता है, तनख्वाह, किराया वगैरह। फिर जो पैसा बचता है यानी मुनाफा, उस पर टैक्स देता है। और कर्मचारी पहले कमाता है, उस पूरी कमाई पर टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। ये स्ट्रक्चरल फर्क है। मतलब कॉरपोरेशन खर्च करने के बाद टैक्स देता है और व्यक्ति खर्च करने से पहले टैक्स देता है। बिल्कुल। ये एक बड़ा एडवांटेज है। अच्छा। फिर पांचवा सबक था, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसों की समझ। इसमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और कानून की समझ सब आता है। इससे आप मौके बनाते हैं, सिर्फ इंतजार नहीं करते। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। नहीं, पैसे से और पैसा बनाना सीखना जरूरी है।
जैसे कम दाम में प्रॉपर्टी खरीदना, थोड़ा ठीक करके ज्यादा में भेज देना, मौके बनाना। और छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। हाँ, स्किल्स पर फोकस करो, सिर्फ तनख्वाह पर नहीं। कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन। यस सर। बिल्कुल, ये स्किल्स आपको कहीं भी काम आएंगी, एसेट बनाने में मदद करेंगी। सिर्फ एक ही चीज में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाना कभी-कभी फंसा भी सकता है। ज्ञान कमाओ, सिर्फ पैसा नहीं। सही पकड़ा। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ ये है कि पैसों की आजादी के लिए सोच बदलनी होगी। मेहनत तो जरूरी है, पर स्मार्ट तरीके से। हाँ, संपत्ति बनाने पर फोकस, लगातार सीखना, और जो रुकावटें आती हैं, डर, शक, आलस, बुरी आदतें, अहंकार, उन पर काबू पाना। सच में ये किताब सोचने पर मजबूर करती है, खासकर पारंपरिक सलाह के मुकाबले। बिल्कुल, और आज के जमाने में ये सवाल शायद सबके लिए अहम है कि भाई अपनी पैसों की समझ बढ़ाने के लिए और अपना वो एसेट वाला कॉलम बनाना शुरू करने के लिए, चाहे छोटे से ही शुरू करें, आज पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।